सीयूईटी पीजी एस करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल टॉपर की तरह, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा टॉपर क्या करते हैं जो हम लोगों से गलती हो रही है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स आपको बताने वाली हूं जिनको ठीक करके आप भी एकदम टॉपर की तरह बढ़िया स्कोर कर सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पा सकते हो एडमिशन। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वाति यादव और आज हम जानेंगे कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को करेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को प्रो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का जो रास्ता है उसको काफी आसान बना सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो नंबर 1 मिस्टेक यहाँ पे जो आप सभी लोग करते हो दैट इज सोलली फोकस ऑन दी सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर बेटा जो आपको दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह है कि इसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है टॉपिक उसी से ही कोई सवाल आएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल थिंकर्स होते हैं, बुक्स होते हैं। किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ फॉर्मूलाज होते होंगे या कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी होती होगी। तो सिर्फ सिलेबस पे फोकस करके नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोर देन सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन मोर देन सिलेबस में मैम अब क्या क्या आता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा दूसरे सिलेबस को भी रेफर कर सकते हो। यूजीसी नेट का थोड़ा बहुत अपने सेम सब्जेक्ट का सिलेबस देख के एक रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन बेस्ट जो आपको पता चलेगा वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज में जो भी ऐसे टॉपिक आपको लग रहे हैं कि मेरे से फेमिलियर नहीं है या मैंने इनको नहीं कवर अप किया था, आप उनको जरूर करिएगा। तो सिर्फ सिलेबस पे फोकस करने से नहीं होगा। आप टॉपर्स को कभी भी देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन 4 रटी हुई लाइनों को लड़ के नहीं जाते। उन 4 रटी हुई लाइनों को रटने से कुछ नहीं होगा। आपको सिलेबस के इर्द गिर्द अच्छे से सारे कंटेंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें और क्या क्या चीजें रिलेटेड पूछी जा रही है जो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक होने वाली है दैट इज अवॉइडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बार बार कहते हैं कि मैम सिलेबस तो हमारा कब का कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब जब हम मॉक लगा रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो जैसा स्कोर हमारा आना चाहिए था वैसा आ नहीं रहा। हमने 1 मॉक लगा के देखा, 2 मॉक लगा के देखा, 3 लगा के देखा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन जितना स्कोर नहीं आ रहा और इतने में तो ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो यही आपकी गलती है। आप सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या समझ रहे हो? जो जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं यूनिट वाइज उनको कहीं इधर उधर से पढ़ लिया और फिर आप बोल रहे हो कि सिलेबस तो हमने पढ़ लिया। लेकिन जब तक आप एक एक टॉपिक के क्वेश्चन, एक एक यूनिट के क्वेश्चंस नहीं लगा लेते, तब तक यहाँ पे सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस के साथ एमसीक्यूज करने हैं। सिलेबस में आपको कैसे पढ़ना है, आपको जाना है यूनिट वाइज, तो यूनिट को कंप्लीट करना है प्लस उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और प्लस उस यूनिट से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनको प्रैक्टिस करना है। ये होता है एक कंप्लीट यूनिट को कवर अप करने का फॉर्मूला। यूनिट किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे एंड टाइम टू टाइम एमसीक्यूज को करना, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक क्वेश्चन वाइज कि वहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगेन उसमें जो है टाइप्स आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, लाइक रीजन असर्शन का आ रहा है, मैच द फॉलोइंग का आ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट का आ रहा है, या कॉन्सेप्ट का आ रहा है, या फैक्ट का आ रहा है। प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मल्टीपल तरीके के जो है विद इन द टाइम लिमिट करने आने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मिनट अपनी वेस्ट कर दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चंस को कर रहे हो कि बस अपना टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हो दैट इज फोकस ऑन द फैक्ट्स ओनली। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपको देखकर लगता है कि पेपर तो हमारा सीबीटी मोड होने वाला है ना। तो सीबीटी मोड में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे 75 वो होने वाले हैं क्या, एमसीक्यूज। तो अगर एमसीक्यूज होने वाले हैं तो इसका मतलब आपको लगता है कि सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि सारे 75 क्वेश्चन सिर्फ किसी एक टॉपिक से फैक्ट की तरह पूछे जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स करके ही आपका जो है काम बन सकता है। तो फोकस ऑन द फैक्ट ओनली नहीं करना। आप कहीं पर भी हमारे पॉडकास्ट को भी देख सकते हो, हमने लास्ट ईयर कई सारे मल्टीपल ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट को किया था, तो उन्होंने भी यही बोला है कि मैम हमने कभी भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा, हमारा ऑल इंडिया रैंक अपने आप आ गया बिकॉज हमने अच्छे से पूरा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, अच्छे से सारे फैक्ट्स को देखा था। अब देखो फैक्ट्स रट नहीं सकते आप लोग क्योंकि आप लोग ह्यूमन हो, तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना आपके हाथ में है। तो अगर फैक्ट में 19-20 हो भी जाएगा तो आपका पेपर नेगेटिव मार्किंग का है, तो जो मार्क्स आपको कराएंगे गेन वो आपके कराएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो मैंने आपको 75 क्वेश्चन फैक्ट के दे भी दिए,
आपसे फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि आप ह्यूमन हो, कंप्यूटर नहीं हो। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, आप पे दोनों का फोकस होना चाहिए। अगला जो मिस्टेक आप करते हो, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक ऑन द रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे आपको अपने डेज फिक्स करने हैं, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो क्या आप हर 5 डेज पे दोगे या हर 7 डे पे दोगे? जो भी मॉक है वो आपको फिक्स होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे एवरी यूनिट के बाद दे रहे हो, एवरी यूनिट वाइज जो है प्रिपरेशन करके फिर आप मॉक्स को लगा रहे हो। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आपको देने हैं वो 10 मॉक तो देने ही देने हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं। तो मिनिमम 10 देकर आपको अपने एक एवरेज स्कोर पता चल पाएगा। नाउ द बेस्ट जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है मॉक्स में फीचर की, वो ये है कि आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारे करियर अड्डा में जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं अलग अलग बैचेस में, उन सबको आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मॉक आपने 2 हफ्ते पहले दिया तो 3-4 हफ्ते बाद आपको नहीं याद होगा कि उसमें 75 क्वेश्चन सारे कौन से थे। उससे आपको जब आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो मेरी गलतियां मैंने उस मॉक में करी थी, क्या वो अब मैंने ठीक करी है या फिर नहीं करी है। ठीक है। और मॉक्स जब भी आप कर रहे हो तो आपको अपनी लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है? लिस्ट वन वीक टॉपिक्स की, कि कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, यानी कि जहां से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। लिस्ट 2 रिपीटेड टॉपिक्स की, यानी कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लगभग मुझे हर एक प्रकार के मॉक टेस्ट में रिपीटेड होते नजर आए, कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लिस्ट नंबर 3 आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, यानी कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या फिर कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जिनको मैं कम रिवाइज करूंगा तो भी चल जाएगा, और अब मेरा फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। और जब भी आप मॉक्स को लगाते हो, हमेशा आपको अपना स्कोर वाइज लिस्ट बनाना है। स्कोर वाइज लिस्ट बनाना है कि लिस्ट 1 में मॉक 1 में मेरे इतने थे, मॉक 2 में इतने थे, मॉक 3 में इतने थे। ना तो हमेशा बढ़ते हुए होंगे और ना ही हमेशा घटते हुए होंगे, कभी बढ़ रहे होंगे कभी कम हो रहे होंगे। इसीलिए बहुत सारे मॉक्स लगा के एवरेज स्कोर आप जो है पता कर पाओगे। मॉक टेस्ट जो है आपको प्रॉपर एग्जाम की फील की तरह करना है, और कभी भी एक दिन में 2 मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करने, एक दिन में एक ही मॉक करना है। पूरा दिन इन 3 चीजों को एनालाइज करने में लगाओ और हर एक मॉक का लिस्ट देखो, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आपको दिखेगा कि अच्छा मैंने इन 10 मॉक को लगाया था और ये मेरा एवरेज स्कोर है, तो मेरा CUT PG का टारगेट इससे हाई होना चाहिए। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है PYQs का रिवीजन। PYQ इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। सब बोलते हैं कि हाँ मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन क्या अभी मैं आपको बोलूं कि बैठ करके मुझे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख के दो जो आए थे? कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। विच मीन्स आप PYQs को पढ़ के छोड़ दे रहे हो। PYQs का टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। क्यों? इससे आपको क्या पता चलता है? एग्जाम का ट्रेंड पता चलता है कि एग्जाम में आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूछा गया था। इससे आपको रिपीटेड टॉपिक्स पता चलते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल कैसे ना कैसे बन रहा है, किसी और तरीके से बन रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, आपको रिवीजन के समय फोकस किन के ऊपर होना चाहिए। तो PYQs को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। जो आपने 2 महीने 3 महीने पहले करे थे PYQ, वो अब आपको याद नहीं होंगे। PYQs को ईयर वाइज भी करो, टॉपिक वाइज भी करो, हर एक तरीके से करो। और PYQs में जो भी क्वेश्चंस थे उसमें जो ऑप्शन भी थे चारों को एनालाइज करो कि ये चारों जो है वो किसी न किसी रीजन से यहाँ पे दिए गए। अगर एक आंसर था तो बाकी के 3 वहाँ क्यों दिए गए हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे प्रॉपरली PYQs को यहाँ पे आपको एनालाइज करके रिवाइज करना है। इसके अलावा हो सकती है और भी कई सारी मिस्टेक हो, तो मैं चाहूंगी कि कमेंट करके आप अपनी मिस्टेक्स को भी बताएं कि कौन सी सिली मिस्टेक्स आप अभी तक अटेम्प्ट कर रहे थे और अब आप उनको नहीं करेंगे, आप उनको करेक्ट करेंगे। हो सकता है आपकी तरह और भी बच्चे उसके साथ अग्री करें। ठीक है। सो दिस वाज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसी के साथ हमेशा आपको प्रिपरेशन में एक मेंटोर चाहिए होता है जो आपको समय समय पर बताता रहे कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे सुधारना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एवरीथिंग आपको मिल रही है हमारे पार्थ क्रैश कोर्सेज में, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ बैच टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। तो बेस्ट कोर्सेज में एनरोल करने के लिए अब इतना टाइम आपके पास है नहीं, यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, सोचने में इतना भी समय निकल जाएगा। फरवरी वैसे ही बहुत छोटा है। तो अभी जाओ फटाफट से इस दिए गई ईमेल आईडी पर अपना नेम शेयर करो, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो और अपना सब्जेक्ट या फिर बैच शेयर करिए swati.yadav@adda247.com। ठीक है। और आप इस कोड का यूज करोगे किसी भी मॉक्स के लिए या बैच के लिए तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आप गए ऑल कोर्सेज में, कैरियर अड्डा की वेबसाइट पर जाने के बाद CUET PG में गए, यहाँ पे जो हमारे पार्थ क्रैश कोर्सेज हैं, तो पार्थ क्रैश कोर्सेज हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का है। आप देख सकते हो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस का, पॉलिटिकल साइंस, MBA, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे। तो आपको यहाँ पे कोड कैसे लगाना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी 27% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जो भी कोड लगा है उसको हटा के आप बाय नाउ पे जाके यहाँ पे नया कोड टाइप करेंगे जो कि आपको हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट दिलवा सकता है, स्वाति 30। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस डिस्काउंट को यहाँ पे अप्लाई किया, आपका जो डिस्काउंट का परसेंटेज था वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। सेम कोड आपको हर एक बैच के लिए, मॉक के लिए लगाना होगा। और उससे भी आसान तरीका है कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी ऐड होना है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट नेम भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए खूब सारी तरक्की लेकर के आए और आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए। ऑल द वेरी बेस्ट।